प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप आर के सिंह जी। प्रारंभ से संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नंदिता मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। जी। संदीप जी, एक बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था, अभी भी है, वैसे मैं था तो नहीं बोलूंगी, अभी भी है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ शायद छेद हो गया और वो समुद्र में चलते चलते उसमें पानी भरने लगा और वो नीचे जाकर के डूबने वाली स्थिति में आ गया है। उसमें कुछ चूहे कह दूं मैं, या उसमें मैं उनका जो कैप्टन कह दूं, या उसमें मैं उनके वर्कर्स कह दूं, जो भी आप समझ सकते हैं, वो एक एक करके उछल उछल के बाहर निकलने लगे। मैं बात कर रही हूँ इंडिया टुडे ग्रुप की, ह्यूज हाउस और उनका आज तक का न्यूज चैनल, जिसमें सबसे तेज और उसी तेजी के साथ में उनके यहाँ पे जो काम करते थे एंकर्स, जो काम करते, वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं, अपना करियर बाहर बना रहे हैं। राहुल कंवल जैसे लोग जिन्होंने 22 साल वहां पे अपने दिए हैं, वो निकल के वहां से जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल का भी कहीं पे कुछ एक एंगल आ रहा है। तो क्या चीज है, हो क्या रहा है ये? अरुण पुरी इतना बड़ा नाम, राजीव गांधी के इतने बड़े फ्रेंड, और उनकी हालत अगर ये हो रही है तो उसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा रीजन होगा। बिल्कुल मैम, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि अरविंद केजरीवाल से इनका क्या कनेक्शन है। इंडिया टुडे ग्रुप देखिए मीडिया का वन ऑफ द प्रोमिनेंट हाउस है भारत में। जैसे बाहर में फॉक्स, सीएनएन वो सब है, यहाँ पे भारत में इंडिया टुडे ग्रुप है। एक इंडिया टुडे ग्रुप है, एक टाइम्स नाउ ग्रुप। ये और ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह तो चलिए प्रिंट में है, दैनिक जागरण प्रिंट में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये दो बड़े नाम, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे। इनके आज तक चैनल हैं। डिजिटल में ललन टॉप इनका है पूरा का पूरा, ठीक है। तो प्रिंट में इनका इंडिया टुडे मैगजीन आती ही आती है, जिसपे मतलब जो उसकी भी एक मीम चलती है कि 17-18 बार इन्होंने राहुल गांधी को इंडिया टुडे के कवर पे लॉन्च करने की कोशिश की, राहुल गांधी लॉन्च नहीं हुआ। तो इंडिया टुडे हैज, ये जो कहा जाता है ना राहुल गांधी का लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्च नहीं हो पा रहे, ये किया जा रहा है इंडिया टुडे का, ठीक है। और इंडिया टुडे पैदा हुआ था 1975, मतलब इमरजेंसी के दौरान ही इसकी पैदाइश हुई, इसको जन्म दिया गया जब इंदिरा गांधी ने और संजय गांधी ने सारे के सारे न्यूज़पेपर्स की बिजली कटवा दी, मतलब पिटवाया एडिटर्स को, और मतलब बहुत तरीके से इंटिमिडेट किया। तब आप उसी समय एक मीडिया का जन्म भी देखते हैं। तो इसका मतलब सीधी बात है कि उसका जन्म हुआ था इनको सर्व करने के लिए, कांग्रेस को करेक्ट। और गांधी परिवार को, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग, तवलीन सिंह भी जी, पूरा एक नेटवर्क भी बना मीडिया का, जिसको तवलीन सिंह जी की किताब है दरबार, उसमें भी आपको उसके बारे में बड़ी डिटेल्स मिलेंगी। और अरुण पुरी हैं, उनकी बहन है बरखा त्रेहन, और जो डॉक्टर नरेश त्रेहन की वाइफ हैं, और न्यूज लॉन्ड्री करके भी चैनल चलाती हैं, ठीक है। अब फिर बाद में हट गई जो भी है सब। वही लेफ्टिस्ट माइंडसेट, दिल्ली लुटेन्स वाला माइंडसेट प्रॉपर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दे कुडंट, भाई राहुल गांधी को आप प्रमोट कर रहे हो और मोदी जी आ जाते हैं अचानक से आउट ऑफ सिलेबस, और फिर उसके बाद योगी जी आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, फिर अमित शाह जी तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं, जिन पे आपका कोई एक्सेस ही नहीं। मुझे याद है बरखा दत्त ने बोला था कि जैसे 2014 में आए, ऑफ कोर्स ये हो रहा था कि अमित शाह जी बनेंगे गृह मंत्री या समथिंग लाइक दैट, नंबर 2 रहेंगे। दे डिडंट हैव एक्सेस टू हिम, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से रेखा गुप्ता जी का भी चयन एज अ सीएम किया गया है, कि मीडिया का एक्सेस रेखा गुप्ता जी के पास नहीं था, और रेखा गुप्ता जी का एक्सेस मीडिया के पास नहीं था। किसका था? प्रवेश वर्मा जी का था। प्रवेश वर्मा जी के जैसे ही ये लोग चुनाव जीतते हैं, 6-7 दिन तक जब तक ये चलती है बातचीत की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रवेश वर्मा जी का नाम सबसे आगे चल रहा था। तो प्रवेश वर्मा जी के करेक्ट। घर में आज तक वालों ने घर में घुसकर इंटरव्यू किया उनकी बेटियों का, हाँ और बेटियां हाँ कह हाँ। रही हैं कि राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा कहेंगे। भाई, आप अलाउ कर रहे हो द मीडिया टू गेट इनटू योर हाउस। मीडिया वाला घुसता है तो फिर वो सिर्फ बाइट लेने नहीं आता है, वो बाइट करने आता है वो अलग करेक्ट। तरीके से बाइट करता है। हाँ तो हाँ। एक्सेस टू मीडिया इज वन थिंग दैट मोदी जी डिस्पाइजेस, ही हेट्स इट। छपास और करेक्ट। दिखास से बचिए, ये वो अपने उसमें कह चुके हैं जब उन्होंने सारे सांसदों को एड्रेस किया था, पर्टिकुलरली बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज फेस्ड दी, क्या कहा जाए, इस मीडिया तंत्र को बहुत उन्होंने करीब से देखा है कि ये भारत का भला करने के लिए इन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया है। और इन्होंने, बात ये नहीं है कि ये पहले भी पहले ऐसा कर ये थे या अभी ऐसा कर रहे हैं, ये हमेशा इनका चरित्र रहा है दिल्ली मीडिया का।
earlier they have served the Britishers, then they served the Russians, USSR, KGB के पेरोल पे बहुत सारे जर्नलिस्ट और सारे के सारे थे रशियन मेंटालिटी वाले, कम्युनिस्ट रशियन कम्युनिस्ट मेंटालिटी वाले, अब हिंदू का अनराम है, सब कम्युनिस्ट एजेंडा वाले हैं, ठीक है, फ्रंटलाइन मैगजीन और ये वो जितनी चीजें हैं, और उसी वहां उनके इंस्टीट्यूट्स वही हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ से पत्रकारिता करके आते हैं, IIMC जहाँ से पत्रकारिता करके आते हैं, सौरभ द्विवेदी निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, सब लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, IIMC ऑफ कोर्स JNU का ही पार्ट है, सब लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, और वही मीडिया में सदैव रहे, और राइट विंग वाले आपको कभी मीडिया में एज अ प्रोमिनेंट पत्रकार नहीं देख पाए। कमिंग बैक टू इंडिया टुडे ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ ये हुआ कि 1975 से 2025 तक जब तक केजरीवाल था, they had power, they had access, they were getting money free run, और बाहर से भी पैसा इन लोग को आता था। हाँ, यस, फंड्स। केजरीवाल ने, सब लोग बोलते हैं ना कि केजरीवाल ने जो मीडिया को बहुत पैसे खिलाया, एडवर्टाइजमेंट में खिलाया, इसको खिलाया, सबसे ज्यादा किसको खिलाया, सबसे ज्यादा आपके संबंध कैसे थे केजरीवाल के साथ? अब मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ केजरीवाल के इनके साथ। मैम 3 एंकर बैठते थे केजरीवाल का इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पास 4 सांसद हैं, उसके पास 1 सांसद है, उसके मतलब आप सोचिए 14 में 4 सांसद, 19 में 3 सांसद, और अभी 24 में 1 सांसद, लेकिन इंटरव्यू ऐसे लिया जाता है जैसे जो है बहुत बड़ा PM बनने जा रहा है। केजरीवाल की छवि ईमानदार की है, ये छवि किसने बनाई? उसका कोई कर्म तो बताया नहीं गया कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं किया, पहले क्या किया है, कुछ नहीं। किसी ने ये बताया दिल्ली मीडिया ने कि वो US फंडेड आदमी है, उसके एनजीओ में US से पैसा आता है, मैगसेसे अवार्ड विनर है, चलो ठीक है, पर US, ये तो काम मीडिया का होना चाहिए था ना, टू टेल कि एग्जैक्टली वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम एंड हिज टीम इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। प्रशांत भूषण उसकी टीम का आदमी तब बोल रहा था कि कश्मीर को जो है उनको दे देना चाहिए। ये लोग इस माइंडसेट के साथ आए ही थे, शुरू ही इन्होंने इस माइंडसेट के साथ किया था, और इनको पूरा जो है हमारे सर पे, हमारे सामने परोसने का काम ये दिल्ली मीडिया ने किया, और इंडिया टुडे वाज वन ऑफ द प्राइम। और इसे कुकर्मों से कैसे बचाया है? रेखा गुप्ता जी आजकल CAG रिपोर्ट्स ला रही है सामने, CAG रिपोर्ट्स पर तो मीडिया को सबसे पहले बात करनी चाहिए थी, इवन बिफोर पब्लिक डोमेन में था, इसने छिपा के रखा था। कभी किसी मीडिया ने नहीं कहा कि केजरीवाल इस्तीफा दो, तुम क्यों CAG रिपोर्ट छुपा के बैठे हुए हो, ठीक, नोबडी आस्क्ड, पर्टिकुलरली इंडिया टुडे ग्रुप। अब बताता हूँ प्रोटेक्ट कहाँ करते हैं। दिल्ली दंगे में शामिल था ताहिर हुसैन, जो कि नॉर्थ दिल्ली में बैठ के दंगे कर रहा था, उसकी वीडियोस भी आई, फुटेजेस भी आई, सब कुछ आया। वो भागा भागा फिर रहा था, उसकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी, उसको उसने सबसे पहला अपना इंटरव्यू कहाँ दिया? राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे, आज तक, ठीक है। लल्लन टॉप वालों को सुन लेंगे आप तो लगेगा कि ये लोग तो आम आदमी पार्टी के भगत हैं, हम लोग को अंधभक्त बोलते हैं, ये लोग खुद अंधभक्त हैं उसके सामने पे। द वे दे प्रोटेक्ट, द वे दे टॉक अबाउट अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन जब हुआ, वो किसान आंदोलन नहीं था, खालिस्तानी आंदोलन था, उसको किसान 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 बोल बोल कर वो पूरी एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही थी, उसको एक्सपोज करना इनका काम था। बट व्हाट दे डिड, किसान के नाम पर उस पे सबसे पहले झूठ किसने बोला कि क्या कहते हैं, जब दिल्ली में ये लोग खालिस्तानी लोग दंगा करने लगे या वहां पे 26 जनवरी पे झंडा उतारने लगे लाल किले पे, तो एक बैरिकेड पे एक ट्रैक्टर बहुत कस के भिड़ाया एक आदमी ने, और वो उस चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया, और ट्रैक्टर पलटने से उस आदमी की खुद की मृत्यु हो गई। वो वीडियो फुटेज चल रहा था ऑन स्क्रीन, और उस पर भी राजदीप सरदेसाई ने बोला कि ये जो है पुलिस की गोली से एक आदमी मर गया। राइट, द मोमेंट ही गॉट टू नो कि एक मर गया, उसने ये बोल दिया कि पुलिस की गोली से मर गया। पुलिस लाठी नहीं चला रही थी वहां पे, पुलिस खुद लाठी खा रही है। और इंडिया टुडे ने क्या कार्रवाई की उस पर? कुछ नहीं। अंजना ओम कश्यप ने 2019 इलेक्शन के बाद बोला था कि हमको राहुल गांधी की लाइन लेने के लिए कहा गया। लाइन मतलब मीडिया में लाइन का मतलब ये, हाँ ये मिल जाए कहीं यूट्यूब पे, हाँ ऑन रिकॉर्ड है, मैं वैसे ही थोड़ी बोलूं। शी सेड इट, आई रिमेम्बर वेरी वेल, मिलेगा नहीं, ठीक है। ये इंडिया टुडे की अंजना ओम कश्यप बहुत बड़ी चर्चित पत्रकार हैं, अब एंकर हैं। वो खुद अभी हाल फिलहाल में शिकायत कर रही थी कि मैं सिर्फ एंकरिंग करती हूँ, कौन गेस्ट मेरे पे आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे क्या बात करनी मुझे सर बता दिया जाता है, और मैं टेलीप्रॉम्प्टर रखा रहता है, मैं खुद मतलब मैं भी परेशान नहीं हूँ, ठीक है। आलोक शर्मा के साथ में कुछ उनका कुछ हुआ था शायद, हाँ वो ठीक है, जो भी हुआ हो, वो आलोक शर्मा अब कांग्रेस से तो एक से एक बदतमीजी आते हैं ना, सारे बड़बोले, और सुप्रिया सिंह तो वही सब, ठीक है।
एब्सोल्युटली। सारे के सारे, ठीक है। जी। तीसरी चीज एक बात बताता हूँ, राहुल कमल की एक रिपोर्टिंग थी, वो गोरखनाथ मंदिर गया था योगी जी के सीएम बनने के बाद। गोरखनाथ मंदिर में खड़े होकर उसने रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ तो जाति पूछ के जो है मंदिर में एंट्री दी जाती है। हम लोग बचपन से जा रहे हैं, हमसे भी पूछ लो भाई कि हम वहां पे जाति पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती, वहां क्या होता है। मैम सबसे ओपन कोई अगर जगह है फॉर एनीबॉडी, और नॉट ओनली मंदिर का, मंदिर वहां पे सिर्फ मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं है, आप वहां का प्रांगण देखिए, आप वहां पे लोग जाते हैं, बाकायदा विवाह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और कहीं किसी की कोई, अरे इतना फेमस बात है कि वहां तो मुसलमानों की दुकानें हैं। हाँ। नाथ पंथ ने सारे समाज को जोड़ने के लिए ही काम किया, उसने जाति पर तो कभी कोई काम, मतलब, और खिचड़ी भोज होता है तो सब बैठते हैं, और किस तरीके से वो लोग जो है जाति विभेद मिटाते हैं उस पर वो वहां जाके बोल रहा राहुल कंवल, ये जो भी भागा ना NDTV पे ये, और दे नेवर क्रिटिसाइज्ड केजरीवाल। किसने शीश महल ब्रेक किया था? नाविका ने टाइम्स नाउ पे। जाता मैम देखिए, जब किसी पार्टी को या किसी के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भैया ये हम ब्रेक करना चाहते हैं, दिस इज वो स्कैम, स्कैम पकड़ना इनका काम था। कभी शीश महल की बात मीडिया ने बताई? ये हुआ कि बीजेपी ने इन लोगों को पूरी जानकारियां दी कि भाई इसको ब्रेक कौन करेगा, इंडिया टुडे ने मना कर दी। अमित मालवीय सिर्फ एक जगह जाते हैं बीजेपी के IT सेल, वो जाते हैं इंडिया टुडे पर, और जब राजदीप रहता है और उसको भर भर बेइज्जत करते हैं कि तुम्हारा तो पुराना ये हिसाब किताब है तुम्हारा, बिकॉज राजदीप आपका प्राइम टाइम एंकर है। उसने, राजदीप को पद्मश्री मिला हुआ है, कांग्रेस के जमाने से पद्मश्री मिला हुआ है, वो आपका प्राइम टाइम एंकर है। वो जब CNN ABN छोड़ के आता है, राजदीप पे 2008 में आरोप लगा कि राजदीप कैश का जो स्टिंग था, जो कैश फॉर वोट्स का स्टिंग था, जो बीजेपी वाले कैश लहरा रहे थे, और बताया उस स्टिंग पर और संजय बारू जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर में कि पृथ्वीराज चौहान थे, अशोक चौहान थे, कोई उन्होंने निकले और उन्होंने बोला, आए और बोला कि मैंने राजदीप को बोल दिया और स्टिंग नहीं चलेगा, और उसने छिपा लिया, 7 दिन 10 दिन बोल के छिपा लिया। बात सिर्फ राजदीप की नहीं है, बात अरुण पुरी की भी। अब मैं अरुण पुरी पे आता हूँ। अरुण पुरी कौन है? इंडिया टुडे के मालिक है अरुण पुरी। 2019 अरुण पुरी का एक इंटरव्यू है सोनिया गांधी के साथ। आप यदि इस इंटरव्यू को देखेंगी तो आपको लगेगा जो भाव भंगिमा होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें अरुण पुरी बस अपनी सीट की एज पे बैठे हैं, ऐसा चेयर मिली है बैठने को, लेकिन लग रहा है कि हम स्टूल पे बैठे, क्योंकि सोनिया गांधी जी बगल में बैठी। सच वॉज द स्टेचर ऑफ सोनिया गांधी। 2011-2012 की शायद इंटरव्यू है, और आप अगर उसे देखेंगी तो उस इंटरव्यू को देखेंगी तो ये लगेगा कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता तो खैर वो नहीं कर रहे, वो मीडिया मालिक हैं, वो चरण चुम्बन कर रहे हैं कि घपले हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो चुके हैं, और इतने भारत पे हमला हो चुका है 26/11 का, तमाम बम फट रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछा इन सारे मैटर्स पर। ये वही वाला इंटरव्यू है ना जिसमें उन्होंने कहा कि किचन में इंदिरा जी क्या बनाती थी यार, आपने कभी चाय बनाई है कि नहीं, समथिंग कुछ वही बात? ये तो हाँ, ये वो भी था, और ये काम शेखर गुप्ता और ये काम राजदीप सरदेसाई, सोनिया गांधी ने तीन ही लोग को इंटरव्यू दिए आज तक, ठीक है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा सोनिया गांधी से कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती हो, और तुम, मोदी जी पे तो बहुत सवाल उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। किसी ने पूछा कि सोनिया गांधी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती हो? करो भाई, कभी तो करो, तो आपको भी बहुत जवाब देने हैं। अभी तहावुर राणा आया है ना, अभी सोनिया गांधी को भी जवाब देने हैं। RVS मणि जी ने जो किताब लिखी है मिथ ऑफ हिंदू टेरर, और उनके कई वीडियोस में कल कॉफी पर क्रोशे पर भी आए थे कि हाउ कांग्रेस वाज इन्वॉल्वड इन 26/11। कांग्रेसी ऐसे नहीं रो रहे हैं तहावुर राणा के आने से। खैर, लेट्स गेट बैक टू दिस। तो एक सवाल नहीं पूछा अरुण पुरी का, और कहा जाता है, आई डोंट, मतलब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ही वाज अ बैचमेट ऑफ राजीव गांधी, अरुण पुरी, फ्रॉम हिज स्कूल डेज, दून स्कूल या समथिंग लाइक, आई डोंट नो, बट पॉइंट इज कि घर में दखल था, ये घर में एंट्री थी सोनिया गांधी जी की, जहां कहीं किसी की नहीं होती है वहां इनकी एंट्री थी। दूसरा, 2019 में जब मोदी जी 2019 के इलेक्शन से, अप्रैल में इलेक्शन था और मार्च में इनका इंडिया टुडे कनक्लेव होता है, तो मोदी जी वहां जाते हैं। सोचिए, इलेक्शन से पहले इतने बड़े मीडिया हाउस के जो पूरी जमात बैठी हुई है, उस इलेक्शन से जस्ट पहले मोदी जी क्या बोलते हैं? पहले वो शुरू में हिंदी में भाषण देते हैं, फिर मोदी जी थोड़ा सा इंग्लिश में भाषण देते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। ही स्पीक्स इन इंग्लिश डेलिबरेटली। क्या बोलते हैं कि जो डील्स एंड डोल्स का जो आप लोग का चल रहा था,
लुटियंस कि आप लोग जो है डील करते थे और डोल मतलब देते थे, दान देते थे या कर्जा माफ कर दिया, पर बेसिकली आप लोग की इन्वॉल्वमेंट जो है, जो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी भारत के रक्षा सौदों में दलाली करने की, उससे देश का बहुत नुकसान हुआ। एंड द होल वर्ल्ड नो, इन डील्स में कौन इन्वॉल्व था? द होल इंडिया नोज एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोज। ये बात मोदी जी ने लुटियंस दिल्ली के मुंह पे अंग्रेजी में बोली कि तुम सबको मैं जानता हूं कि तुम सब दलाली करते थे। और अरुण पुरी और कली पुरी जो उनकी बेटी हैं, उन लोग के तोते जी उड़ गए। जी। आप मतलब ठीक क्यों बोला मोदी जी ने वहां पर ऐसा? तो जान के ही बोला होगा ना। और अरुण पुरी के ही शो पे क्यों बोला? उसके ही कंक्लेव में जाके क्यों बोला? 24 में राइट। फिर कंक्लेव होता है इलेक्शन से पहले इंडिया टुडे का, फिर मोदी जी जाते हैं। वो बार हर साल नहीं जाते, वो बस अपने इलेक्शन को पहले जाते हैं, उसको सुनाने जाते हैं। अरुण पुरी ने खुद बोला, शुरू किया कि मोदी, और हिंदी बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन अब वो हिंदी बोल रहे हैं। अरुण पुरी जो है कहते हैं कि मोदी जी आपने तो हमारी दुकान बंद कर दी। किस बात की आई दुकान बंद कर रिमेम्बर। दी? ठीक। और मोदी जी ने कहता है, कहे कि चलिए आज आपकी दुकान मैं ही चला देता हूँ। ये अरुण पुरी का औकात है, ये उसकी स्टेचर है कि जाते हैं जूते मारने जाते हैं मोदी जी उसके मुंह पे कि तुम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, तुम लोग देश का नुकसान कर रहे थे। तुमने हर एंटी इंडियन को, हर एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट किया और बहुत रिसेंटली तक किया है। कोरोना में 5-5, 10-10 मिनट के इसके केजरीवाल के ऐड चलाते थे। और केजरीवाल से किसी और चैनल को प्यार होना हो, इंडिया टुडे को भरपूर प्यार था, आम आदमी पार्टी को। और लंदन टॉप के जितने हैं डिजिटल में है, ये कांग्रेस भक्त नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के भक्त है सारे के सारे। दे नेवर क्रिटिसाइज, दे नेवर क्वेश्चन हिम कि भाई तुम सीएम पद पे क्या कर रहे हो, क्या कितने कुकर्म कर रहे हो, किस तरीके से। कोविड में आपको याद होगा रिपोर्टिंग जब चल रही थी कोविड के दौरान भी, इस बंदे ने लेबर्स को घर से बाहर निकाला। किसी ने सवाल पूछा कि तुमने क्या किया, लॉकडाउन क्यों तोड़ा? नहीं। नैरेटिव बदला कि मजदूर घर जा रहे हैं, लॉकडाउन बहुत गलत कर दिया, लॉकडाउन बहुत गलत कर दिया। 2020 में बोल रहे हो लॉकडाउन बहुत गलत कर दिया, 2021 में जब लोग मरने लगे उसी कोविड में, तब कह रहे हो कि आपका जो है मैनेजमेंट ठीक नहीं है। यही मौतें 2020 में हुई होती अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो। 2021 में ये बंदा ऑक्सीजन, इसके क्या खुलेआम इसके एमएलए के हम ऑक्सीजन के टैंकर्स मिल रहे हैं। खुलेआम ये चल रहा है कि ये किस तरीके से दिल्ली में ज्यादा मौतें हुई, यूपी से ज्यादा मौतें हुई, बिहार से ज्यादा मौतें हुई। कंबाइंड नहीं, इंडिविजुअल बता रहा हूँ। बिहार में जितनी मौतें हुई दिल्ली में ज्यादा हुई, यूपी में जितनी मौतें हुई दिल्ली में ज्यादा हुई, और झारखंड में जितनी मौतें हुई दिल्ली में ज्यादा हुई। कहने को तो बड़े गरीब स्टेट्स, इनके पास तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, राइट। लेकिन दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, पर फिर भी दिल्ली में ज्यादा लोग मरे। किसी ने सवाल पूछा इससे? कि फाइजर मॉडर्ना की तारीफ कर रहा था, आज कहा जाता है कि मोदी जी ने देश बेच दिया अडानी को, इसको इसको। ये तो फाइजर और मॉडर्ना को बेचने जा रहा था देश। किसी ने पूछा कि अंग्रेजी कंपनी हो या अमेरिकन कंपनी के हाथ तुम देश क्यों बेच रहे? केजरीवाल से आपको ये सब सवाल कभी नहीं सुनाई देंगे, ठीक है। और केजरीवाल, अगर आप कह रहे हो कि मेरी दुकान बंद हो गई है, भाई दुकान क्यों बंद हो गई? खबरें तो हैं मार्केट में, इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप तो मीडिया हो, आप रिपोर्ट करो, दैट इज व्हाट यू डू। एडवर्टाइजमेंट्स भी मिल रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? कॉर्पोरेट जगत में जो हमारा जीएसटी बढ़ रहा है, जो हमारा कॉर्पोरेट जगत को जरूरी एडवर्टाइजमेंट उसको करना ही करना है। बहुत सारी कंपनीज के पास बजट बढ़ गया एडवर्टाइजमेंट करने का, प्रमोशन करने का। भारत का कंजम्पशन मार्केट, अगर एडवर्टाइजमेंट ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो यू आर गेटिंग बेटर एडवर्टाइजमेंट्स। तुमको केजरीवाल से भी पैसा मिल रहा था, तब तुम्हारी दुकान कैसे बंद हो? दुकान ऐसे बंद होगी कि पावर से एक्सेस मिलना बंद हो, सेंटर से। तो थोड़ा बहुत एक्सेस कहां से मिल रहा था? केजरीवाल से मिल रहा था। रही सही कसर वो भी खत्म, पूरी हो गई। तो केजरीवाल गए फरवरी में, इनकी हालत खराब हो गई अप्रैल तक। तो ये तो और अब संदीप जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये पूरा का पूरा मीडिया हाउस जो है, ये कलीपुरी ने मेरे ख्याल से कब ये टेक ओवर किया था? उसके बाद से भी, क्योंकि फादर जब तक थे, फादर ने तो चलाया, तो बिकॉज ये वो सीजन वो है। कलीपुरी के आने के बाद भी कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या? और ये जो डिससेटिस्फैक्शन आया है अमंग द एंकर्स, ये क्यों आया कि एकदम से एक साथ सबने छोड़ना शुरू कर दिया? हाँ, ये कलीपुरी और अरुणपुरी की बात नहीं है, ये इन लोग का प्रोसेस एक ही था शुरू से ही, मॉडस ऑपरेंडी एक ही था। इस मीडिया माफिया ही है
दिल्ली में अगर 25 30 50 साल से तुम ही मीडिया हो, तुम ही कब्जा करके रखे हो, तुम किसी और को स्पेस नहीं देते हो, तो तुम माफिया हो, ठीक है, कार्टेल है तुम्हारा, करेक्ट इसमें करेक्ट कोई डाउट नहीं, करेक्ट। ठीक। बात ये हुई है कि केजरीवाल के बाद जो है, देखिए एक तो केजरीवाल के रहने से दो इश्यूज थे। अगर इन पे कोई हम केस करें भी मीडिया पे, मतलब से कहीं फंसे भी, किसी प्रकार के केसेस में इन्वॉल्वमेंट भी होगा, तो केजरीवाल प्रोसिक्यूशन, जो वकीलों का प्रोसिक्यूशन होता है, वो केजरीवाल की सरकार के पास था, तो वो केस चलते रहते और ये जमानत पे बाहर निकल जाते, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू घूम रहे बाहर जमानत पे। जुडिशरी से इनके बहुत अच्छे टर्म्स है, उसी ल्यूटियंस दिल्ली की पैदाइश है जुडिशरी, और उसी ल्यूटियंस दिल्ली की पैदाइश है ये भी। 25-30 साल पुराने, 50 साल पुराने संबंध है मैम इन लोग के आपस के, परिवारों के। अभी अभिजीत अय्यर मित्रा ने जब ये जज साहब के यहाँ जब कैश नहीं पकड़ाया था, आई एम नॉट सेइंग कैश पकड़ाया था, मैं कह रहा हूँ जब कैश नहीं पकड़ाया था वहां पर, वहां कोई आग नहीं लगी थी, कुछ नहीं हुआ था जज साहब के यहाँ पर। अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक ट्वीट चलाया दिल्ली मीडिया गॉसिप करके, कि उसमें गैंग ऑफ 5 बताया उसने, कि ये लोग जो है जुडिशियल कंसल्टेंसी करते हैं। कंसल्टेंसी क्या मतलब, क्या कहते हैं, फिक्स करते हैं भाई। कोर्ट फिक्सर तो मैंने नहीं बोला, वो तो रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे वो बोल के गए कि कुछ वकील कोर्ट फिक्सिंग का काम करते हैं। तो सिर्फ वकील और जुडिशरी का आपस की बात थोड़ी है। मीडिया क्या करता है, मीडिया के लोग क्या करते हैं, पत्रकारों को हर जगह एक्सेस होता है। पत्रकार दो काम करता है, एक ब्लैकमेल करता है, एक दलाली करता है, और बाकी जो फ्रंट पे करता है वो तो करता ही। जैसे फिल्म में बॉलीवुड एक्टर जो है वो फिल्म में काम करता है, फिल्म में एक्टिंग करता है, लेकिन वो उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं। सोर्स ऑफ इनकम है, शोज करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, ब्रांड एंडोर्स करता है, ठीक है, किसी की शादी में नाच लेता है, तो ये सबसे उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है। फिल्मों में से वो चेहरा चर्चित होता है। तो पत्रकार जो है, पत्रकारिता के नाम पर उसको जहां एक्सेस मिलता है, फिर वो एक्सेस खेलता है, ठीक है। अब उस एक्सेस का क्या करता है, इधर की बात उधर लगाता है, उधर की बात इधर लगाता है, लड़ाई लगवाता है, कि समन्वय कराता है, पैचअप कराता है। आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे 2019 में देवेंद्र फडणवीस जीते थे और उद्धव ठाकरे ने नौटंकी शुरू की, तो राजदीप ने पहली बार अपने चैनल पे बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार एंड कांग्रेस कैन कम अप टुगेदर। बिफोर उद्धव ठाकरे बिकेम दिस, जो उसने किया, देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के गया, राजदीप ने पहली बात बोली थी। शरद पवार का इंटरव्यू कौन लेता था? उद्धव ठाकरे को किसने प्रोटेक्ट किया कोरोना में? सबसे ज्यादा मुंबई में मौतें मुंबई और महाराष्ट्र में हुई थी उस समय। खैर, एसएसआर केस, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा था। रिया चक्रवर्ती, राजीव सरदेसाई हैड को दिल्ली से मुंबई फ्लाई कराया गया, वहां रुकवाया गया। ही वेंट जस्ट फॉर वन इंटरव्यू ऑफ रिया चक्रवर्ती। हाँ, यस आई रिमेंबर वो इंटरव्यू। हाँ हाँ हाँ। तो और ओके। उसको प्लेटफॉर्म कौन देता है भाई? इंडिया टुडे ग्रुप चैनल पे तो आएगा ना। मान ली राजीव सब कुछ अपने मन से थोड़ी कर रहा है, उसको तो पावर मिल रही है, एक्सेस मिल रहा है। कभी बंगाल पे रिपोर्टिंग देख लीजिए इनकी, संदेश खाली, सौरभ द्विवेदी ने एक लाइन में बात उड़ा दी थी जब 2021 में ममता जीती थी, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में हत्याओं का दौर शुरू हुआ था, रेप का। उसके बाद हाईकोर्ट जुडिशरी ने भी कुछ नहीं बोला, पीआईएल आई थी तो 3-3 महीना नहीं सुना। सौरभ द्विवेदी ने बोला कि पॉलिटिकल वायलेंस तो वहां का पुराना रीत है, तो वहां होता रहता है। ये मानसिकता है इन लोगों की। ये पूरे, ये दिल्ली का तंत्र। और सबसे मेन बात है, यूएसएड नाम, यूएसएड में भी चल रहा है कि बहुत सारे पत्रकारों को डायरेक्ट पैसा मिला हुआ है यूएसएड से। वो भी अब आ रहा है, न्यूज आ रही है, सरकार के पास आ रही है। इन सबको पता है कि लंबा फंसेंगे ये लोग। अभी जो डिफेंस की डील्स में जारी चीजें होती थी, या नेशनल हेराल्ड, या बहुत सारे केसेस हैं जो हमें खुलने हैं, उसमें मीडिया हाउसेस की संलिप्तता भी होगी 100%। बिना पैसा लिए अगर किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानियों ने, कनाडा ने एंटी इंडिया काम किया है, तो उसमें मीडिया की भी संलिप्तता थी। व्हाट नैरेटिव दे वर बिल्डिंग। शाहीन बाग, सीए, इन्होंने, आपने कभी इन चैनल्स पे पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में देखा है कि पाकिस्तानी हिंदू कितनी मुसीबत में यहाँ पर आए हुए हैं, और कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, कितनी बुरी हालत में रहते हैं, उनका कौन समर्थन करता नहीं करता? रोहिंग्या के बारे में तो उसका मैं इस रीजन बता रहा हूँ, बस पाकिस्तानी हिंदू का नाम ले रहा हूँ इसलिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, उनका दुख नहीं सुनेंगे। पहला, पाकिस्तान बदनाम होता है। दूसरा, सीए की अहमियत समझ में आती है, और सीए की अहमियत समझ में आती है तो फिर शाहीन बाग पर जो मुसलमान बैठा हुआ है या बैठा था, वो समझ नैरेटिव आ जाता है कि ये फ्रॉड है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं,
ये हिंदुओं को आने नहीं देना चाहते हैं भारत में, ठीक। तो लेकिन हमको तो नैरेटिव चलाना है कि शाहीन बाग वाले विक्टिम है, जबकि उस सीए कानून से मुसलमानों का कोई मतलब नहीं था। नागरिकता दी जा रही थी बाहर के हिंदुओं को, वो भी बाहर के हिंदुओं को, लेकिन बस ये कि नहीं हम बदनाम हो रहे हैं। शाहीन बाग पे कभी किसी ने क्वेश्चन किया? ये वहां पे सेलेक्टेड मीडिया को एंट्री मिल रही थी और राजदीप और रवीश को ही एंट्री मिली और रिपब्लिक वगैरह को एंट्री नहीं मिली। ये सेलेक्टिव मुसलमान जो है, अच्छा मुसलमान वोट बैंक के कुकर्मों पर तो एकदम सन्नाटा छा जाता है इनका, एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। क्यों? क्योंकि मुसलमान वोट बैंक के माध्यम से लचर, वीक और करप्ट लोग ही सत्ता में आते हैं, बीट अखिलेश, बीट लालू, बीट तेजस्वी, बीट केजरीवाल, बीट शरद पवार, बीट हुसैवर कांग्रेस, पूरा राहुल गांधी। और इस प्रकार का जो नेता बनता है, अगर पीएम सीएम बनता है, सरकार बनती है, वो दिल्ली मीडिया को बहुत सूट करता है। अब बताता हूं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, मुद्रा शुद्धिकरण हुआ, जिसको लोग कॉमन पार्लेंस में नोटबंदी बोलते हैं, रजत शर्मा को बहुत तकलीफ हो गई थी। अरुण जेटली के साथ उन्होंने आपकी अदालत किया था पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। ही वॉज विजिबली, मतलब वो बस, अरुण जेटली उनके मित्र और सीनियर रहे, लड़ पड़ा उनसे। नोटबंदी से तुमको क्या तकलीफ है भाई? तुम तो मीडिया हाउस हो, तुमको क्या तकलीफ? तो ये जो एक्सेस और पूरा गेम चलता है रियल एस्टेट का, इसका उसका। रजत शर्मा आए थे, ऐसा कहा जाता है योगी जी से भी, फिल्म सिटी में, नई वाली फिल्म सिटी में जमीन वमीन मांगने, मिला नहीं, तो बेचारे मुंह उल्टा लटका के चले गए और बाद में अखिलेश यादव के समर्थन, मतलब सब दिल्ली मीडिया का कोई भी ठीक नहीं है। जिस मीडिया की दिल्ली में पैदाइश से बढ़ा है, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इसमें स्मिता प्रकाश जी भी हैं, एएनआई वाली, उनका भी एक इंसिडेंट है छोटा सा। जनरल वीके सिंह साहब के पॉडकास्ट कर रही थी और उनको पर्टिकुलरली एक सवाल बड़े दुख से, कष्ट से पूछा उन्होंने कि आपने हम लोग को प्रोस्टिट्यूट क्यों बोला? आपको नहीं बोलना चाहिए था। स्मिता प्रकाश तो बचपन से मीडिया में दिल्ली में रही हैं, उनके पिताजी भी मीडिया में थे, आप न्यूज एजेंसी चलाती हैं, आपको अपने अंदर की गंदगी नहीं पता है? आपको अपने अंदर के लोगों की असलियत नहीं पता है? तो आपके अंदर के लोग अगर गंदे हैं तो व्हाई आर यू डिफेंडिंग देम? ये जो कार्टेल है ना मीडिया का, ये दिल्ली नहीं छोड़ रहा, और ये दिल्ली के चक्कर में भारत नहीं छोड़ रहा। ये पेपर वेट की तरीके से समझता है कि हम ये दिल्ली में नहीं, ये भारत में नहीं रहते हैं, भारत के ऊपर रहते हैं, ये मानसिकता है। इनमें से कोई भी 6 दिन बाहर नहीं रह सकता है दिल्ली और मुंबई के बाहर। मेट्रो सिटी छोड़ के कहीं किसी जगह पे 6 दिन नहीं रह सकते, एक हफ्ता नहीं गुजार सकते लोग। एंड नाउ दे वांट टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर द कंट्री, दे विल सेट द नैरेटिव। ये भाग इसीलिए रहे हैं क्योंकि अब तहव्वुर राणा एंड दिस एंड दैट, अब सब चीजें जब खुलनी शुरू हुई है ना, अब इनको ये सरेंडर कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, हमको छोड़ देना, इनको ले जाओ, हमारे बॉस को ले जाओ। और ये मीडिया हाउसेस की संलिप्तता भी आएगी 100%। और नहीं आएगी तो मुझे शिकायत हो जाएगी मोदी सरकार से कि इनको क्यों नहीं नाप रहे हो, क्योंकि ये एंटी इंडिया नैरेटिव्स में और एंटी इंडिया प्रोसेसेस में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वॉल्व है तो दिल्ली मीडिया हाउस इन्वॉल्व। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी छोड़ने के इस समय मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से वो एकदम फायर उसमें काम कर रहे हैं ना, फायर स्टिक अपने साथ में सामने लेकर के चल रहे हैं। और रेखा गुप्ता का एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएजी की जो रिपोर्ट है सारी फंगस है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर मीडिया हाउसेस को लेकर के चलेंगे, जितना खुलासा आपने किया और इट वाज मतलब इतना आउटस्पोकन और इतना आउटवर्ड आपने सबके बारे में आपने बताया, तो फंगस तो यहाँ पर भी है। और ये फंगस मुझे लगता है कि तहव्वुर के आने के बाद में अब धीरे धीरे साफ की जाएगी और डिस्ट्रॉय एंड डस्ट किया जाएगा। तो आई होप सो, बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है कि इस समय किसी मूड में टू स्पेयर एनीबॉडी नाउ। और ये होके रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के लिए हम जैसे लोग हैं संदीप जी, जो बिल्कुल लगे पड़े हुए दिन रात एक करके हम लोग अपनी तरीके से काम करते हैं। तो हमारे भी तो एक बनता है ना कि हम इन लोगों को एक्सपोज करें, और हमको साथ चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज बिकॉज फॉर द नेशन एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ है ना। हमारा स्वार्थ ये है कि भाई मुझे यही माहौल चाहिए,
मुझे हाँ, अगर एब्सोल्युटली। अब मुझे समझ में आ गया है मैम, 2014 तक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2014 तक एक हुँ, दिमाग में बात चलती थी सबके कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ नहीं हो हाँ, सकता। हुँ, ये एक थॉट था सबके, प्रोमिनेंट थॉट था, सो मच सो दैट कि इस पे फिल्म भी बनी, रंग दे बसंती। हुँ, उसमें भी यही हाँ, नैरेटिव था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो सोल्यूशन हुँ, निकालना तो हम गृह मंत्री को गोली मार दो, गृह मंत्री भी भाजपा का, सैफरन वाले हुँ, को गोली मार दो, हाँ, ठीक है, या वट एवर द डिफेंस हुँ, मिनिस्टर को गोली मार, बट हुँ, इशू इज कि अब क्या है, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अब हमारा थॉट प्रोसेस है हुँ, कि अब हम यहीं रह के बहुत कुछ करेंगे। उस थॉट प्रोसेस से ब्रेन ड्रेन होता था, ब्रेन ड्रेन से फायदा किसको था, यूएस को, कि भारत के हुँ, सारे पढ़े लिखे कायदे के लोग भाग जाते थे हुँ, यूएस, ठीक। हुँ, तो यूएस का बेनिफिट था ना कि इंडिया इंटरनली डिस्टर्ब रहे, तो अगर उस हुँ, चक्कर में इंडिया जो है, यूएस अगर यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और उस नैरेटिव को मैनेज करने के लिए डेली मीडिया जो कि बिका हुआ है, 100% बिका हुँ, हुआ हुँ, है, इनके खर्चे इनकी आमदनी से कहीं ज्यादा रहते हैं, इसमें डाउट नहीं। तो दे ये भारत के ऊपर इनको लगता है कि हम भारत के ऊपर रहते हैं, और पहले अंग्रेज, इनके अगर बाप दादा का नाम उठाएंगे ना तो ये अंग्रेजों के साथ ही निकलेंगे। अरुण पुरी जी के पिताजी के 100%। बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, आपको उनका नाम मिलेगा, बस ये पता चलेगा कि 1967 में थॉमसन प्रेस शुरू किया था उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भाई तुम इतने बड़े आदमी हो, अपने पिताजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक करो। थॉमसन प्रेस किसकी थी, किसने रन किया, किसके अंडर में, खुशवंत सिंह बहुत बड़े राइटर थे, उनके बाप भगत सिंह के केस में गवाह थे अंग्रेजों की तरफ से, भगत सिंह अगेंस्ट में खुशवंत सिंह के बाप ने गवाही दी थी, और खुशवंत सिंह खुद दिल्ली मीडिया के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर है, और बहुत सम्मानित राइटर, थर्ड रेट किताबें लिखी उन्होंने, थर्ड रेट किताबें लिखी, पॉर्न लिखा, और बहुत बड़े सेलिब्रेटेड राइटर हो गए। सो मतलब व्हाट यू, जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कहते हैं, वो वो अपने इतना आप को ज्यादा, कहते हैं। हाँ, मतलब वो कहते हैं अपने आप को, लेकिन उसमें कितना ज्यादा दीमक लग चुका है, और दीमक की सफाई का पेस्टिसाइड मुझे लगता है कि अब यूज करने का समय आ गया, नहीं तो बहुत मुश्किल से हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, और अगर अब नहीं खड़े हुए ना, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। संदीप जी, थैंक यू सो मच, और समय निकालने के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे साथ में आपने मुझको ज्वाइन किया नहीं, है। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू हिंद, मैम, जय थैंक यू, आपके भारत, दर्शन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।